दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सर आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहे, जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए आईयूपीएसी नामकरण करना हो तो इसमें आप कैसे इसका आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यह हाइड्रोकार्बन से रिलेटिव है, जिसमें हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे ज़रूरी जानकारी यह है, इसके पहले हम बताए थे आप लोगों को एक पहले वाले क्लास में कि हम जब ये सिंगल बॉन्ड रहे यानी एल्केन श्रेणी में रहे तो उसका हम आईयूपीएसी नामकरण कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों समूह में कैसे आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। जैसा कि सपोज कीजिए एल्केन श्रेणी में हम लोग काम किए थे, तो सबसे पहला एक और भी चीज़ देख लीजिए। जैसे यहाँ पर दे रहा है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब कार्बन अपने एक एक परमाणु के साथ अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ अगर बंधन बना रहा है तो ऐसे में एल्केन समूह कहते हैं। डबल परमाणु के साथ अगर बना रहा है तो इन यानी एल्कीन समूह कहते हैं, और ट्रिपल के साथ बना रहे तो इसको एल्काइन कहते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तीनों के साथ आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि सिंगल बॉन्ड रहे तो इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, और डबल बॉन्ड रहे तो इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम आप लोग को दिए थे, जैसे जब कार्बन परमाणु के साथ अगर रहे, जैसे मान लीजिए कार्बन के परमाणु 1 रहे तो इसको कहते हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 रहे तो इसको एथ, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रहे तो प्रोप, और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 रहे तो इसको ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 5 रहे तो इसको पेंट, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 6 रहे तो इसको हेक्स, और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 7 रहे तो हेप। पहले भी जानकारी दे चुके हैं। और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 8 रहे तो इसको ऑक्ट बोला जाता है, और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 9 रहे तो इसको नॉन बोला जाता है, और नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 10 रहे तो इसको डेक बोला जाता है। ठीक, अब देखिएगा इसमें हम लोग तीनों को देखेंगे बारी बारी से कि कैसे इनका आईयूपीएसी नामकरण हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई एक संरचना सूत्र लेते हैं जिसका आप, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, तो हम उदाहरण लेकर देख सकते हैं कि कैसे सिंगल बॉन्ड के साथ अगर रहेगा, एल्केन श्रेणी में कोई समूह रहेगा तो उसका कैसे आईयूपीएसी नामकरण हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर C3H8 है तो इसका आईयूपीएसी नामकरण हम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कि C कितना है तो 3 है, तो 3C को हम लिख देंगे ऐसे। ठीक, अब इसके साथ कार्बन परमाणु को दर्शा देंगे। तो चूँकि हम लोग को पता है, सबसे पहले एक जानकारी और ले लेंगे कि कार्बन के इर्द गिर्द 4 परमाणु को ही क्यों दर्शाते हैं। इसमें आप लोग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी हम बताए हैं कि इसके अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 4 आता है। 4 को, इसी 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दर्शाते हैं इस कार्बन के साथ। तो जैसे अब 4 को दर्शाना होगा तो हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 परमाणु को हम दर्शा दिए। अब यहाँ पर देखना है कि H8 है तो H8 यानी सभी H को दर्शा देंगे इसके इर्द गिर्द। H H H H H 1 2 3 4 5 6 7 8 H हमारा तैयार हो गया। अब इस पर क्या कर देंगे, प्रत्येक हाइड्रोजन के परमाणु एक एक होते हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन भी ये ध्यान में रहना चाहिए कि जितना जिस तत्व का परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक एक यानी कि दर्शा देंगे, प्रत्येक परमाणु की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन संख्या को दर्शा देंगे हाइड्रोजन के, ये दर्शा दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे कि ऐसे मैच कर देंगे, प्रत्येक को मैच कर देंगे।
ठीक है, तो ये रहा संरचना सूत्र। अब यहाँ पर देखेंगे इसका नामकरण, आईपीएसी नामकरण हम कैसे करेंगे, इसको क्या नाम देंगे हम आईपीएसी नामकरण में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 है, तो 3 इसमें देखेंगे तो 3 पर यहाँ क्या आ रहा है, प्रोप आ रहा है, तो नाम दे देंगे प्रोप। क्या नाम दे देंगे, प्रोप। अब यहाँ किस समूह में हम काम कर रहे हैं, तो एल्केन समूह में काम कर रहे हैं, एल्केन। यानी अब एल्केन समूह में काम कर रहे हैं, तो एल्केन यानी क्या जोड़ना है, एन को जोड़ना है इसमें, इसलिए हम क्या जोड़ देंगे, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा, अब एक और उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें और देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम, C4H10। इसको देखते हैं कि क्या यह सिंगल बॉन्ड में है या डबल बॉन्ड में, या कैसे बन रहा है, इसका आईपीएसी नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले C4 है तो 4 यानी C को C4 दर्शा दिए। ठीक, अब इसके इर्द गिर्द इसके विभिन्न परमाणुओं को दर्शा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 10, तो हाइड्रोजन 10 को इसके इर्द गिर्द लगा देंगे। जैसे यहाँ पर H H H H H H H H H और H करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके साथ इसके परमाणुओं को दर्शा देंगे इसके। चलिए ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबको हम लोग इसे मिला देंगे। ठीक, ऐसे मिलाएंगे। ऐसा इसलिए मिलाते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड से बन रहे हैं। ठीक है, सबको मिला देंगे। यानी यह बन करके इसका संरचना सूत्र तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम इसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की संख्या को गिनेंगे, 1 2 3 4, तो इसमें 4 देखिएगा, तो इसको ब्यूट कहते हैं, ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 रहे तो उसको कहते हैं ब्यूट। अब यहाँ पर ब्यूट हो गया। अब इसमें हम जोड़ने की जो बात आ रही है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस बॉन्ड से यह बंधा हुआ है। तो यह किससे है, सिंगल बॉन्ड से बना है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एन सन, यानी एल्केन समूह में है हम लोग, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम एल्केन यानी एन जोड़ करके इससे आईपीएसी नामकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ ब्यूट है तो इसमें एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यह हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो यह हमारा आईपीएसी नामकरण हो करके तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं। हाँ, तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग। अभी तक तो देखे सिंगल बॉन्ड के साथ आईपीएसी नामकरण। अब मेन है हम लोग का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। जब कार्बन के दो परमाणुओं का जब इलेक्ट्रॉनिक ये साझा हो, इलेक्ट्रॉन की साझा हो, डबल बॉन्ड हो, तब इसमें हम कैसे इसका आईपीएसी नामकरण करेंगे। सबसे पहले कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए C2 और H2 को लेते हैं, C2 और H4 को लेते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग संरचना सूत्र बना लेते हैं। जैसे C2 है तो 2 यानी C2 है तो 2 लिख दिए। अब चलिए इसके कार्बन परमाणुओं को दर्शा देते हैं। सबसे पहले इसके चारों कार्बन परमाणु को हम दर्शा देते हैं। चलिए ठीक, इसके चारों कार्बन परमाणु को दर्शा दिए। अब चलिए, अब क्या करेंगे, इनके बीच ये इस लाइन को हम ऐसे दर्शा देंगे। फिर अभी इसमें क्या है, H4 है, H4 है तो चलिए कोई बात नहीं, H4 है तो H4 को हम सैचुरेटेड कर दिए यहाँ पर। ठीक, अब इसके एक एक इलेक्ट्रॉन को सजा दिए, दे दिए। ठीक, इसके भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इससे क्या किए, मिला दिए। ठीक, ये ऐसे मिल गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच दो दो परमाणुओं का साझा हो रहा है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है। तब हम इसका आईपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि 2 यानी 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 2 है तो क्या कहेंगे, 8th, इसको लिख देंगे 8th। अब यहाँ पर सबसे मार्मिक बात यह है, देखना है कि डबल बॉन्ड रहे तब हम इसमें क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब सिंगल बॉन्ड था तो एन जोड़े थे, अब डबल बॉन्ड है तो इन को जोड़ना है। अब इसमें क्या करेंगे, इन को जोड़ेंगे, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एथीन। एथीन हो गया।
तो ये डबल बॉन्ड के साथ रहेगा तो हमारा IUPAC नामकरण ऐसे होगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहे तब हम इसका IUPAC नामकरण कैसे कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, C2 और H2 रहे, जैसे C2 और H2 रहे तब इसका IUPAC नामकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका C को हम लेंगे। अब इसके चारों परमाणुओं को दर्शाना हो तो यहाँ पर हम 3 परमाणुओं को इधर, 3 इसके इलेक्ट्रॉन को इधर और 1 को इधर, 3 को इधर और इसके 1 को इधर, और 2 ही H लेना है तो 1 H को इधर और 1 H को इधर। अब इसका 1 इलेक्ट्रॉन है इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे इसको मिला देंगे। सबसे पहले इसको मिला देंगे इधर ऐसे। अब देखिएगा कार्बन यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना बंधन बना रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कार्बन परमाणुओं को गिनेंगे, कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या हो रही है। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो इसमें से 2 के लिए क्या ले रहे हैं, एथ ले रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ट्रिपल बॉन्ड में क्या जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड में एन जोड़े थे, डबल बॉन्ड में इन जोड़े हैं और ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ेंगे। यानी अब यहाँ पर क्या करेंगे, आइन को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एथाइन। क्या बनेगा, एथाइन। ये रहा ट्रिपल बॉन्ड रहे तब हम ऐसा नामकरण करेंगे। धन्यवाद।